देखो, और आज का जो टॉपिक हमारा क्या है, गुप्त काल के सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। अब तक जो हमने पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि गुप्त काल के जितने भी प्रमुख शासक थे, जैसे कि उसमें से जैसे समुद्रगुप्त को अगर हम लेते हैं या फिर चंद्रगुप्त सेकंड की बात करें, जो कि सबसे मेन, जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट था, हमने उनके बारे में पूरा डिटेल से लगभग पढ़ा। अब देखना है जैसे कि अलग अलग करके जितने भी शासक थे वो हमने एक तरफ से देख लिया। जितने भी छोटे छोटे शासक थे, जैसे विष्णुगुप्त उसमें सबसे आखिरी थे, जो हमने पिछले वीडियो में सबके बारे में थोड़ा थोड़ा करके बताया भी था। आज का जो क्लास है वो हमारा वो होगा हमारे गुप्त काल के समय में सांस्कृतिक गतिविधि, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो गुप्त काल का समाज कैसा था, लोगों का रहन सहन कैसा था, खान पान कैसा था, वेशभूषा कैसा था। ठीक है, ये सारा चीज़ ये हमारा कल्चर में आता है। कल्चर का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति या किसी भी समाज के जो आंतरिक गुण होते हैं वो हमारे कल्चर्स में शामिल होते हैं। जैसे हमारा भाषा, लिपि, लेखन शैली, जिसको कि हम लोग लिपि कहते हैं, मूर्ति बनाने का जो तरीका है, हम मूर्ति किस चीज़ का बना रहे हैं, है ना, और उन मूर्ति में क्या क्या खासियत है, जैसे मूर्ति कला हो गया, उसी तरह से चित्रकला हो गया। ये जितनी भी तमाम सारी बातें होती, ये सब संस्कृति यानी कि कल्चर्स के पार्ट होते हैं। तो आखिर गुप्त काल में जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ थी वो किस तरीके से चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम कई प्रकार की, जो आज का जो वीडियो होगा हमारा, बहुत सारे मंदिरों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और मंदिरों के अलावा जो चित्रकला था, तरह तरह के, आज तो ऐसा लगेगा जैसे कि मंदिर ही मंदिर केवल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि गुप्तकालीन समाज को क्या बोलते थे। उसको क्लासिकल युग या फिर स्वर्ण युग कहते थे। इसको क्लासिकल युग या फिर स्वर्ण युग क्यों कहते थे? क्योंकि कला एवं साहित्य के हिसाब से ये अपने चरम स्तर पर था। हम इतिहास के जितने भी कालक्रम को हम पढ़े हैं उसमें से हम देखेंगे कि गुप्त काल में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण होता है, तरह तरह के पेंटिंग्स बनाए जाते हैं, है ना, और उस मंदिरों में भी एक अलग प्रकार का जो मूर्ति कला का जो विकास होता है, इसको हम लोग नागर शैली कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इससे पहले हम लोग, गुप्त काल से पहले हम लोग मथुरा शैली के बारे में भी हम लोग जाने थे, देखे थे ना। अब यहाँ पर देखेंगे कि इस मथुरा शैली और नागर शैली में क्या अंतर है। जैसे मथुरा शैली की अगर हम बात करें तो वहाँ पे लाल बलुआ पत्थर से बनाया जाता है। यहाँ भी लगभग लाल बलुआ पत्थर से जो है मिलेगा आपको बनाया हुआ मूर्ति, लेकिन यहाँ पर जो मूर्ति होगा ये, जैसे कि अगर मथुरा शैली की बात करें तो मथुरा शैली में जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी वो लगभग नग्न अवस्था में होती थी, जबकि इस काल में जो मूर्ति बनाई जाएगी, जो नागर शैली की जो खास बात है, वहाँ पर कपड़ों को उसके मूर्तियों को उसके कपड़े वगैरह जो है, मतलब डिज़ाइनिंग इस तरह से पत्थर का डिज़ाइनिंग किया जाता है कि मतलब मान के चलो उस पर कपड़ा पहने हुए मूर्ति पर, यानी कि मूर्ति पर वो कपड़ों का एक अलग से आकृति देखने को मिलता है। ये मतलब यहाँ पे नग्न मूर्ति जो आपको नहीं देखने को मिलता है। क्लासिकल युग या स्वर्ण युग में हम लोग देखें कि कला एवं साहित्य, यहाँ पे बहुत सारे दरबारी कवि, जैसे हम लोग देखा था कालिदास के बारे में भी देखे थे, है ना, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में देखे थे ना, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं उनके दरबार में कालिदास जो राज दरबारी कवि भी होते हैं। बहुत सारे कवियों के बारे में हम लोग देखेंगे और उनके जो रचनाएं हैं वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सर्वाधिक मंदिर का निर्माण, बहुत ज़्यादा मंदिरों का निर्माण होता है। अभी भारत में जितने भी तमाम जो खूबसूरत मंदिर है, कभी भी घूमने का मन हो, ज़्यादातर आपको किस काल के मिलेंगे? गुप्त काल के समय के मंदिर वगैरह मिलते हैं। तो गुप्त काल में ना धर्म का एक अलग ही चीज़ देखने को मिलता है, एक अलग ही चैप्टर देखने को मिलता है। यही गुप्त काल के समय में हम देखते हैं कि रामायण और महाभारत की जो है उसमें रचना की जाती है गुप्त काल के समय में। यहीं पर हम लोग ये भी देखेंगे कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की जो बात, जो त्रिमूर्ति की जो बात हम कहते हैं, त्रिदेव की जो बात हम कहते हैं, उसका कंसेप्ट भी हम लोग यहीं पर देखते हैं। पाशुपत संप्रदाय जो एक शैव संप्रदाय का ही एक हिस्सा था, उस संप्रदाय का भी जो है उद्भव इसी काल में होता है। तो ऐसे तमाम तरह की जो चेंजिंग है, जो कि हम लोग मौर्य काल जैसे पढ़े थे, मौर्य काल की धार्मिक विशेषता भी हम लोग देखे थे, मौर्योत्तर काल की भी देखे थे, जिसमें कि सातवाहन वगैरह सबके बारे में हम लोग पढ़े थे, जहाँ पर कि ब्राह्मण युग का जो है उद्भव भी देखता है, जबकि मौर्य काल में बौद्ध काल का ज़्यादातर देखते हैं, वहाँ पर स्थिति अच्छी रहती है। इस काल में तो हिंदू धर्म और भी अपने पिक पॉइंट पे पहुंच जाता है, क्योंकि तमाम मूर्ति जो है वो हिंदुओं के ही मिलेंगे आपको। हालांकि ऐसा नहीं है कि बौद्ध धर्म को जो है हटा दिया, नहीं, इस काल में भी बौद्ध धर्म को लोगों ने मानना जारी रखा। ठीक है, बौद्ध धर्म का भी संरक्षण हुआ और हिंदू धर्म का तो हुआ ही हुआ। सर्वाधिक मंदिर निर्माण हुआ इस काल में। अच्छा, उसके बाद ये देखते हैं कि जो मंदिर जो बनाए जाते थे, उस मंदिर की खास बात ये थी कि पहले के जो मंदिर बनते थे, जस्ट लाइक अभी के जैसा घर नहीं होता समतल, जिसके जो छत जो होता है, सीलिंग, वो कैसा होता है? प्लेन समतल जो होता था। वो पुराने ज़माने कि मौर्योत्तर काल और मौर्य काल की अगर मंदिरों की बात करें तो पुराना मंदिर कैसा होता था? जिसके जो छत होता था वो प्लेन होता था, समतल होता था। जबकि इस काल की अगर मंदिरों की बात करें तो इसका छत कैसा होता है?
शिखर युक्त, यानी कि ये जो गुंबद नुमा जो देखने को जो मिलता है मंदिर का जो ढांचा हम लोग आज देख रहे हैं, ये ढांचा कब से स्टार्ट हुआ है? ये गुप्त काल के समय से हो रहा है। जबकि इससे पहले का मंदिर कैसा था? जस्ट लाइक घर के जैसा होता था। तो किसी पुराने मंदिर को देख करके भी हम अनुमान लगाएंगे ये मंदिर किस काल में बनाए गए होंगे, है ना। तो गुप्त काल के समय की जो मंदिर की सबसे खास बात क्या थी? शिखर युक्त मंदिर। और दूसरा बात हम बताए थे, जो मंदिर में जो है जो मूर्तियां बनी जाती थी उसके कपड़े वगैरह नग्न मूर्ति नहीं बनते थे, है ना। जबकि इससे पहले जो मथुरा कैलाश शैली जो कि इंडो ग्रीक के समय में जो आया था, वहाँ पर जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी वो नग्न अवस्था में मूर्ति होते थे। ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा हमको दिमाग में रखना है कि क्या आखिर सांस्कृतिक में कल्चर्स में क्या चेंजिंग आया, ठीक है। लोगों की मान्यताएँ, ये सब बहुत सारा चीज़ अलग हो गया। टेबल मत हिलाना, बिल्कुल ट्राइपॉड हिल जाएगा नहीं तो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि जो शिखर युक्त मंदिर है उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या देखते हैं कि जो देवघर का जो दशावतार मंदिर है, ये देवघर का जो दशावतार मंदिर है वो दरअसल है कहाँ पे? वो झांसी में है, ठीक है। झांसी मतलब यूपी में है। और ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत मंदिर कहा जाता है। जो गुप्त काल में जितने भी मंदिर बनाए जाते हैं उसमें सबसे खूबसूरत मंदिर अगर घूमने का मन हो तो कहाँ जाना चाहिए? चले जाओ देवगढ़, जाके घूम के आ जाओ। बहुत ही बेहतरीन मंदिर बनाया गया है। उसके बाद देखते हैं गुप्तकालीन मंदिरों की आखिर खास बात क्या था। तो इस देखो, सबसे पहली बात यह है कि अधिकांश मंदिर यानी कि जो मैक्सिमम जो ज़्यादातर जो मंदिर बनवाए गए थे वो प्रस्तर यानी कि पत्थर से निर्मित है। ज़्यादातर मंदिर किस चीज़ से मिलता है? पत्थरों को ही जोड़ जोड़ के जो है एक मंदिर बना दिया जाता है। जबकि कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जो अपवाद हैं, जो ईंटों से बना हुआ है, जैसे जो भीतर गाँव का मंदिर है जो कानपुर जो यूपी में पड़ता है, और उसके बाद सिरपुर का मंदिर जो मध्य प्रदेश में है। तो ये जो दो मंदिर है ये अपवाद के स्वरूप में, क्योंकि इस दो मंदिरों का निर्माण ईंट के माध्यम से होता है। जबकि ज़्यादातर मंदिर किस चीज़ से बनता था? पत्थरों का। और तुम देखना कि जो पत्थर का जो मंदिर जो बनाया गया वो ज़्यादा टिकाऊ है, क्योंकि निश्चित रूप से उसमें क्या होगा, मतलब कि जो फंगस वगैरह का जो प्रॉब्लम जो सुनते हैं अक्सर दीवारों में जो हो जाता है, जो सीलन वगैरह जो पड़ता है वो उसमें अक्सर नहीं पड़ता है। तो पत्थरों का जो मूर्ति होता है वो लंबे समय तक, चिरकाल टाइम, बहुत लंबे समय तक आपको देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि आज भी कभी भी दशावतार मंदिर जाओ, मज़े से देखो, लगेगा जैसे इधर हाल फिलहाल ही तैयार किया गया हो। हालांकि एक बात ध्यान रखना कि भारत में जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो पुराने स्थलों का जो है उतना अच्छा से मेंटेन नहीं कर पाता है। ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का यहाँ पर प्रॉब्लम रहा है हमेशा से। जबकि नए नए जो है बड़े बड़े मूर्ति स्टैचू वगैरह जो है वो 3-3 हज़ार करोड़ का जो है मूर्ति बनाया गया है। सोचो, अगर वो पैसे अगर इधर लगाए गए होते 3,000 करोड़ कम नहीं होते हैं, है ना। तो ये सारे मंदिर हालांकि और बेहतरीन और अच्छा कंडीशन में होता है, टूरिस्ट के लिए कितना अच्छा होता है। सोचो कि ये हम पढ़ रहे हैं कब, किस समय की बात कर रहे हैं? 300-500 ईस्वी की बात कर रहे हैं, यानी कि लगभग आज से 1500-1600 साल पहले पुराना मंदिर पढ़ रहे हैं। सोचो कि टूरिस्ट के लिए कितना आश्चर्यजनक जगह होता है कि हम इतना पुराना जगह पे जा रहे हैं घूमने के लिए। तो ईंट से भी बना हुआ मंदिर, ऐसा नहीं कि पूरा टूट गया, लेकिन उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं जितनी अच्छी कि पत्थर से बनी हुई मूर्तियों की है, मंदिरों की है, ठीक है। उसके अलावा क्या देखते हैं गुप्तकालीन मंदिरों की, जो आप देखो मंदिरों की और एक खास बात क्या है, जो आमतौर पे जो पहले जो मंदिर बनाए जाते थे तो उसके जो द्वारपाल होते थे, ध्यान देना, पहले के एक जैसे होते हैं कि जैसे कि अंदर भगवान जी बैठे हुए हैं और आगे में क्या है, 2 द्वारपाल ऐसे करके जो है डंडा लेके ऐसे करके खड़े हैं, ठीक है, मतलब सुरक्षा के लिए एक तरह से मूर्ति में इस तरह से बनाया जाता था। जबकि इस काल का क्या देखने को मिलता है, अब द्वारपाल का जरूरत ही नहीं पड़ा। अब मूर्ति, अब यहाँ पे द्वारपाल के जगह पे किसका मूर्ति लगाया जाता था? एक तरफ गंगा का मूर्ति और एक तरफ यमुना का मूर्ति। कहा जाता था गंगा और यमुना जो है यही उस काल में द्वारपाल का काम कर रहे थे। तो गंगा और यमुना का मूर्ति किसके जगह पे? द्वारपाल के स्थान पर। अच्छा, गंगा को वहाँ पर जो गंगा की जो मूर्ति थी उसको किस नाम से जाना जाता था? मकर वाहिनी। किस नाम से? मकर वाहिनी। जबकि यमुना की जो मूर्ति थी उसको हम किस रूप में जानते हैं? कुर्म वाहिनी। कुर्म, यहाँ पे कुर्म है, ठीक है, कुर्म वाहिनी कहा गया उसको, ठीक है। ये तो हम लोग बता ही दिए कि नागर शैली का हुआ। अच्छा, अब जो हम देखते हैं कि कुछ जो प्रमुख गुप्तकालीन मंदिर है उसके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। पूरा आज का क्लास जो है पूरा भक्तिमय हो जाएगा, है ना। लगेगा जैसे कि हम मंदिर 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 लगेगा, एकदम पूरा जो है ना एकदम पूजा पाठ का मतलब माहौल महसूस होगा। सबसे पहले इसी के बारे में देख लेते हैं। देवघर का जो दशावतार मंदिर है जिसके बारे में बताया कि बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, वो झांसी यूपी में बताते हैं। अच्छा, इसका निर्माण लगभग कब हुआ था? ये संभवतः जब गुप्त काल का जो लास्ट टाइम जो चल रहा था, मतलब कि जब से गुप्तोत्तर काल शुरुआत होगा उस समय, यानी कि अंतिम गुप्त काल के समय में इसको बनाया गया था। इसकी विशेषता क्या है कि मूर्तियों में जो है जो मूर्ति वगैरह जो बनाया गया, जो मंदिर के अंदर जो है बहुत सारी पौराणिक कथाओं का वर्णन भी उसके दीवारों वगैरह पे
किया गया। पुराने तरह तरह के जो कथा वगैरह उसके बारे में भी तो जो पत्थर के कैसे करके उकेरा होगा। उसके बाद रामावतार एवं कृष्णावतार दोनों से संबंधित दृश्य दिखता है। यहाँ पे राम और कृष्ण की जो अवधारणा है इस मंदिर से हमको दिखता है कि लोग राम और कृष्ण के उनके सिद्धांतों से लोग धीरे धीरे परिचित होते जा रहे थे। लोग राम को फॉलो कर रहे थे, लोग कृष्ण को लोग धीरे धीरे वहाँ पे लोग जानते थे, उनके मंदिर वगैरह भी बनाए गए थे। और विष्णु के अवतारों का भी वर्णन हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। जो विष्णु के जो 10 अवतार की जो बात करते हैं उसके भी अवतारों का यहाँ पे हमको चर्चा मिलता है। कहाँ पे? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये समझ में आ गया होगा पूरा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, जो बिहार में जो राजगीर है वहाँ पर जो मंदिर वगैरह जो बनाए गए थे, कुछ मंदिर है। वैसे तो बहुत सारे मंदिर है बिहार में भी, लेकिन वैसे मंदिर के बारे में जाना जो गुप्त काल के समय में बना था। उसमें से एक है मणिनाग का मंदिर, जो कहाँ पर है? राजगीर में है। और दूसरा क्या है? मठियार मठ का मंदिर। तो 2 नाम याद रखना बिहार में जो प्रमुख मंदिर है। जो भी बीपीएससी का एग्जाम इस बार 67वीं वाले देने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके जो बिहार का मंदिर आता है उससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो मठियार मठ का जो मंदिर है इसके जो निकट है वो डमरू नुमा स्तूप है। स्तूप जो बनाया गया, जो बौद्ध का जो स्तूप है वो डमरू के साइज, मतलब कि डमरू के डिज़ाइन का है। ये इसकी खास बात है। और दूसरा बात है ये जो मंदिर है वो वृत्ताकार शैली का है। तो अक्सर जो मंदिर होता है वो कैसे एकदम चौकोर जैसा बनता है, जबकि ये मंदिर कैसा है? गोलाकार, मतलब कि वृत्ताकार के जैसा है। उसके बाद देखते हैं तीसरा, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। वो कहाँ पर है? रायपुर यानी कि छत्तीसगढ़ में है। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो छत्तीसगढ़ का जो एक मंदिर है वो कौन है? सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, यानी कि लक्ष्मण मंदिर जो वहाँ बनाया गया वो गुप्त काल के समय में ही बनाया गया था। उसके बाद है कौन सा? कोटा। कोटा में एक मंदिर है मुकुंद दर्रा का मंदिर। क्या नाम है? मुकुंद दर्रा का मंदिर। वो कहाँ पर है? राजस्थान में है। उसके अलावा भीतर गांव का कृष्ण मंदिर, ये कहाँ पर है? भीतर गांव ये कहाँ पर है? कानपुर यानी यूपी में। अब जो बहुत सारे जो मंदिर है, देखना गुप्त काल के समय में जितने भी जो मंदिर हैं वो ज़्यादातर मंदिर अगर देखा जाए तो वो मध्य प्रदेश में बनाया गया है। इसलिए ये मध्य प्रदेश वाला जो अगला हम जो डायग्राम अभी बनाने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में कितने सारे मंदिर हैं। आप लोग ये काम कर सकते हैं, जैसे ये कई सारे मंदिर के बारे में तो बता दिए, लेकिन एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि ये मंदिर एक्चुअल में है कहाँ पे। ज़्यादातर सवाल हमारा इस तरह का होता है। मंदिर की खास बात जब पूछना होगा तो वो समझ लो बहुत डिटेल बात पूछ रहा है आपसे। जब आर्ट एंड कल्चर को अगर डीप में ले जाए, जैसे कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में डीप में जाकर पूछता है, तो हम उसको थोड़ा सा ढंग से पढ़ लेंगे। तो ये जो मेरा वीडियो है वो यूपीएससी हो, चाहे वो पीसीएस हो या फिर स्टेट का कोई और एग्ज़ाम हो, तो उसमें भी ये हमारा पूरा काम आ जाएगा। ठीक है। तो अब मध्य प्रदेश, अच्छा आप लोग एक काम कीजिएगा कि भारत का मैप बना लीजिएगा। ठीक है। तो भारत का मैप में अलग अलग स्टेट को दिखा दीजिएगा, उसमें से क्या कीजिएगा उसको ऐसे करके एरो वगैरह निकाल के सब मंदिर के बारे में लिख दीजिएगा। जस्ट लाइक इस तरह, जैसे मान लो ये मैप है, मान लो यहाँ पे मध्य प्रदेश है तो ऐसे करके एरो देना है। जितने भी मंदिर है सब के बारे में ऐसे ऐसे करके लिख लेना। यहाँ पे जैसे यूपी है तो यूपी के जितने मंदिर है यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है ना। तो मैप बनाने से क्या होगा कि वो थोड़ा नोट्स अच्छा भी लगता है और थोड़ा समझ में भी ज़्यादा आता है। ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इस बोर्ड को मिटाते हैं, फिर आपको मध्य प्रदेश के मंदिर के बारे में बताते हैं। आप देखते हैं मध्य प्रदेश का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कौन सा है। हम बताएं ना अभी कि गुप्त काल में सबसे ज़्यादा अगर मंदिर कहीं पे बनाया गया वो कहाँ बनाया गया? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश का कुछ फेमस मंदिर देख लेते हैं। सबसे पहला उसमें सांची का मंदिर, वही सांची है जहाँ पर कि सांची का स्तूप भी बनाया गया है ना। तो सांची का मंदिर जो कहाँ पर है? रायसेन जिला में पड़ता है, जो कि सांची स्थान पर जगह पे है। उसके बाद कौन है? तिगवा का मंदिर, वो कहाँ पर है? जबलपुर में है तिगवा का मंदिर। तीसरा है एरन का विष्णु मंदिर, ये बहुत ही फेमस जगह पे है, एरन का विष्णु मंदिर। उसके बाद है नचना कुठार का पार्वती मंदिर, जो कहाँ पर है? पन्ना। तो पन्ना जिला जहाँ पर कि हीरे वगैरह की जो माइनिंग वगैरह होती है तो पन्ना में है, जो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद भूमरा का शिव मंदिर, वो कहाँ पर है? सतना जिला। अब देखना सतना में 4 मंदिर है। एक भूमरा का शिव मंदिर है, उसके बाद पिपरिया का शिव मंदिर जो वो भी सतना में है। सतना क्या है? सतना जिला है, सतना जिला है, वहीं उसी जिला में जो है वहाँ पे बनाया गया है भूमरा का शिव मंदिर। तो ये पिपरिया का शिव मंदिर है। उसके बाद है नागोद का शिव मंदिर, वो भी कहाँ पर है? सतना में है वो मंदिर। उसके बाद है खोह का शिव मंदिर, ये भी कहाँ पर है? सतना। उसके बाद है मढ़ी का मंदिर, ये कहाँ पर है? जबलपुर। उसके बाद है उदयगिरी का विष्णु मंदिर, जो कहाँ पर है? विदिशा में। देखो कई बार क्या होता है स्टेट पीसीएस में ये एग्जाम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर एमपी में है। अब ये याद तो रहना चाहिए ना कम से कम कि मढ़ी का मंदिर है, उदयगिरी का मंदिर है, खो का मंदिर है, नागोद का मंदिर है, पिपरिया, भूमरा, नचना, एरन, तिगवा, सांची। एकदम उसको 3-4 बार जहाँ रिवीजन करेंगे समझ में आ जाएगा कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सा मंदिर है हमारा। उसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा वो हमारा क्या है?
अब हम लोग देखते हैं गुप्त काल के आखिर धर्म की स्थिति क्या थी, आखिर गुप्त काल की धार्मिक स्थिति कैसी थी, ये पता कैसे चलेगा? उस काल में लिखे गए साहित्य के माध्यम से या फिर अभिलेखों के माध्यम से। सबसे पहले ये देखते हैं कि गुप्त काल के शासकों का राजकीय धर्म कैसा था? वैष्णव था। वहाँ के लोग किस धर्म को मानते थे? देखो, राजकीय धर्म मतलब कि राज्य का धर्म था। ध्यान देना, उस समय के राज्य कोई सेकुलर राज्य नहीं था कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं हो। जैसे अभी के हिसाब से क्या बोलते हैं कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, मतलब राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, जबकि उस समय ऐसा नहीं था। उस समय क्या, उस समय पुराने जितने भी समय थे सब में राज्य का अपना कोई ना कोई धर्म होता था। तो उस समय राज्य का गुप्त शासकों राजकीय धर्म कौन सा था? वैष्णव धर्म था। लोग विष्णु की उपासना करते थे। हम लोग जब चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में जब पढ़ रहे थे तो हम लोग क्या देखे थे? उस समय चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में क्या देखते थे कि ये जो चंडाल का जो कंसेप्ट आया था, चंडाल किसको कहते थे? जो कि मांस, मछली, लहसुन वगैरह ये सब चीज़ जो खाते थे। फाया ने ऐसा बोला था ना, फाया ने ऐसा बोला ना, चांडाल का कंसेप्ट आया था, जो कि जो मांस, मछली, मदिरा, लहसुन, प्याज जो खाता उसको क्या बोलते हैं? चांडाल। तो सोच लो कि वैसा व्यक्ति जो उसमें मांस, मछली, लहसुन, प्याज तक नहीं खाता था, तो निश्चित रूप से वो किसको फॉलो कर रहे थे? वैष्णव। आज भी वैष्णव जो कहते हैं कि कहते हैं शुद्ध वैष्णव है। वैष्णव का मतलब क्या? वो मांस, मछली और लहसुन, प्याज भी कुछ भी नहीं खाता हो। ठीक है, लेकिन ध्यान देना कि राजकीय धर्म बिल्कुल वैष्णव था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो दूसरे धर्म को नहीं मानते थे। मतलब दूसरे धर्म को मानने वाले भी लोग थे और उनको भी वो, उनके प्रति भी वो सहिष्णु थे। सहिष्णु का मतलब क्या? दूसरे धर्म से राज्य को कोई दिक्कत नहीं था। कुछ लोग बौद्ध धर्म को मानते थे, उससे राज्य को कभी प्रॉब्लम नहीं रहा। जिनको जो धर्म मानना है अपना आराम से मानो। उसके बाद देखते हैं कि समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त का जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग बताए थे कि वहाँ पे वो अश्वमेध यज्ञ कराए थे। और ये चीज़ अश्वमेध यज्ञ किसके लिए था? वो देवताओं के लिए था। और ये चीज़ जो अश्वमेध यज्ञ का जो चित्र है वो कहाँ पर दिखता है? सिक्कों पर था। अच्छा, वैष्णव धर्म के अनुसार जो उस समय के जो राजा, जो शासक होते थे, वो कौन सी उपाधि ग्रहण करते थे? परम भागवत। क्या बोलते थे? परम भागवत एक उपाधि था जो उस समय के शासक लोग जो है इस उपाधि को वो धारण करते थे। उनके सिक्कों पर देखते हैं गरुड़ की आकृति भी था। हम लोग पढ़े थे चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में, जो गरुड़ की आकृति वगैरह दिखता है उनके सिक्कों पर। सबसे विख्यात मंदिर क्या है वैष्णव धर्म का? अगर सबसे विख्यात मंदिर अगर पूछा जाए तो वो कौन सा है? दशावतार मंदिर, जो हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, उसके बाद एक जगह है जो करमदंडा है, जो फैजाबाद में पड़ता है। ठीक है, करमदंडा का मंदिर। ठीक है, उस करमदंडा का जो मंदिर है वहाँ पे, जो फैजाबाद यूपी में है, वहाँ पर देखते हैं चतुर्मुखी शिवलिंग है। मतलब शिव जो, मतलब कि 4 तरह का जो मुंह है उनका चतुर्मुखी शिवलिंग का जो है वहाँ पे दिखता है, वहाँ पे मंदिर है। उसके बाद जो खोह का मंदिर है वो कहाँ पर है? नागौद में है। और ये जो मंदिर है वो कैसा मंदिर है? एक मुखी शिवलिंग, यानी कि एक मुख का शिव है यहाँ पे। और यहाँ पर क्या है? शिव के 4 मुख दिया हुआ है। तो थोड़ा ये अलग खास बात है। तुम देख रहे हो ज़्यादातर जगह पे शिव शिव ही आता है, यानी कि लोग कहीं ना कहीं शिव को ज़्यादा मानते थे, है ना। शिव के प्रति जो लोगों का नज़रिया जो था वो बड़ा ही ज़बरदस्त था। अब देखो जूनागढ़ का अभिलेख, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, गिरनार अभिलेख जिसको कहते हैं, जो कि रुद्रदामन, सुदर्शन झील पहले भी पढ़ चुके हैं। ये स्कंदगुप्त ने इसमें बनवाया था। क्या लिखवाया था कि यहाँ पर ये बताया था स्कंदगुप्त अपने माध्यम से कि विष्णु के वामन अवतार की चर्चा है। वामन अवतार वही जो 3 पग से पूरा 3 पग के माध्यम से वो पूरा तीनों लोकों को जो है वो कैप्चर कर लेते हैं। तो ये क्या था? विष्णु का वामन अवतार है। उसके बाद देखते हैं गंगधर अभिलेख। ये गंगधर अभिलेख में विष्णु को यहाँ पर क्या लिखा गया? ये एक बार यूपी में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि गंगधर अभिलेख में जो किसने बनवाया था? सबसे पहले कुमारगुप्त। और यहाँ पर विष्णु को क्या बोला गया था? मधुसूदन का बोला गया। उसके बाद देखते हैं उदयगिरी अभिलेख, उदयगिरी का गुहा अभिलेख, जो कि कहाँ पर है? विदिशा। और यहाँ पर विष्णु का वराह अवतार की चर्चा है। वराह अवतार मतलब ये किस अवतार की बात कर रहा है? जब हमारा पृथ्वी जो है जलमग्न हो चुका था पूरी तरह से, ऐसा कहा गया है कि जलमग्न होने के बाद जो है चूँकि पृथ्वी डूबने के कगार पे था, तो ऐसे में विष्णु का जो वराह अवतार जो वो अपने सिंह पर पृथ्वी को उठा लिए थे। ठीक है, ये इसमें कहानी कहा गया। उसके बाद अमरकोश एक किताब है जो किसने लिखा था? अमर सिंह के माध्यम से लिखा गया था। और ये चंद्रगुप्त सेकंड का नवरत्न था, यानी कि एक बहुत बड़ा कवि था चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में। और ये इस अभिलेख में जो उदयगिरी का जो गुहा अभिलेख है उसमें विष्णु के 39 अवतारों का उल्लेख है। सोचो, तो ये जो हमारा था लगभग क्या था? अभी थोड़ा सा और भी बाकी है, उसको पहले मिटाते हैं, उसके बाद हम बताते हैं और भी कुछ। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि आखिर
उस समय जो है शैव धर्म के बारे में हमारे पास क्या सूचना मिलता है? क्योंकि गुप्त काल के समय में हमने जो पढ़ा, क्या देखा कि ज़्यादातर लोग शैव धर्म को मानते थे। तो शैव धर्म से रिलेटेड जो बातें देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कुमार गुप्त का जो सिक्का था, जो उन्होंने जो सिक्का जो जारी किया था, वो किस चीज़ का था? मयूर सिक्का, जिसमें कि कार्तिक जी जो है मयूर पे आसन किए हुए जो विराजमान दिखाई देते हैं। और उसके बाद जो स्कंदगुप्त के माध्यम से जो सिक्का जारी किया गया था, वो किस चीज़ का था? मतलब बैल नंदी का, शिव का जो सवारी है उसका यहाँ पर दिखता है यहाँ पर प्रतीक। उसके अलावा जो पहले हम बताए थे चतुर्मुखी शिवलिंग का, जो शिव के जो 4 मुख के वाले जो मूर्ति है उसके बारे में बताया था, फैजाबाद में पता चला है। और 1 मुखी शिवलिंग के बारे में कहा था खो नागौर में। अब देखो ये तमाम सारी बातों से हमें क्या पता चलता है कि शिव के बारे में, शिव के लोग वहाँ पे, मतलब शिव के भक्त को, मतलब शिव के भक्त बहुत सारे थे, शिव के दर्शन को लोग मानते थे, लोग शिव की पूजा आराधना बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे थे। और आगे हम लोग देखने वाले हैं कि ऐसा नहीं कि लोग सिर्फ शिव को ही लोग मानते हैं, मतलब शिव के अलावा लोग जैन बौद्ध को भी लोग फॉलो कर रहे हैं उस जगह पे। गुप्त काल में शिव को क्या बोलते हैं? अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इससे पहले शिव को कभी भी अर्धनारीश्वर के रूप में नहीं दर्शाया गया था। ये पता है, अर्धनारीश्वर की जो बात है ये अपने आप में बहुत ही अनोखी बात है। आप किसी भी गॉड को आप देख लो, वहाँ पर कहते हैं ना कि किसी भी नारी को 50%, अर्धनारीश्वर का मतलब क्या होता है? आधा स्त्री आधा पुरुष। तो शिव पहले ऐसे गॉड हैं जो स्त्री को बराबरी का सम्मान देते हैं। मतलब जस्ट लाइक अगर आप बात कहो तो जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं। तो शिव का जो वैल्यू है इस वजह से भी बढ़ जाता है कि पहले ऐसे गॉड है जो कि जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं। पार्वती को वो अपने 50% यानी अर्धांगिनी की बात करते हैं। इस मामले में अगर देखा जाए तो शिव की जो पर्सपेक्टिव है ये बाकी सारे भगवानों से अलग है। शिव की ये बात सबसे खास लगती है। तो यहाँ पर किस चीज़ का कंसेप्ट है? अर्धनारीश्वर। तो गुप्त काल में ही सबसे पहली बार अर्धनारीश्वर का कंसेप्ट आया था। लोग अर्धनारीश्वर मतलब शिव को मतलब आधा स्त्री और आधा पुरुष के रूप में लोग जानने लगे, मतलब पार्वती और शिव का कॉम्बो। उसके बाद देखो त्रिमूर्ति की अवधारणा, जिसमें कि ब्रह्मा विष्णु और महेश, जो हम लोग टीवी रामायण सीरियल वगैरह जो देखते हैं उसमें जो शिव के बारे में जो दिखाया जाता है, क्या दिखाया है? ब्रह्मा विष्णु और महेश जो त्रिमूर्ति है, तो तीनों को भाई के रूप में दर्शाया गया है। तो लोग तब से ही जान रहे इस चीज़ को। उसके बाद जो शैव संप्रदाय का एक और संप्रदाय है जिसको क्या बोलते हैं? पाशुपत संप्रदाय, जो शिव को ही फॉलो करते थे। तो पाशुपत संप्रदाय कब आया? गुप्त काल में ही आया था। उसके अलावा जो है त्रिमूर्ति की अवधारणा कब आया? ये भी गुप्त काल में आया। और जो अर्धनारीश्वर का जो कंसेप्ट है ये भी कब आया हमारा? ये भी गुप्त काल में आता है। ये तो हमारा शैव धर्म से रिलेटेड जो जानकारी थी गुप्त काल के बारे में वो हम लोग पढ़े। अब जरा सा देख लेते हैं कि बौद्ध स्तूप के बारे में, कि बौद्ध धर्म से संबंधित हमारे पास क्या क्या सूचना है। मतलब आखिर मतलब बौद्ध मतलब कि गुप्त काल के समय में लोग बौद्ध धर्म को भी फॉलो कर रहे थे। ये कैसे पता? सबसे पहले तो सारनाथ का जो घमेक स्तूप है, सारनाथ का जो घमेक स्तूप है वो बहुत ज़्यादा फेमस उस समय जो बनवाया गया था। तो सारनाथ वही जगह है जहाँ पर बुद्ध का सबसे प्रथम उपदेश दिया गया था। वहीं पर जो है उसको घमेक स्तूप जो वो बनाया गया था, घमेक स्तूप। उसके बाद देखते हैं ये जो स्तूप है इसकी खास बात क्या है? ये स्तूप जो ईंट का बना हुआ है, इसका आकार कैसा है? वर्गाकार ना होकर के कैसा है? गोलाकार है। इससे पहले जितना भी बौद्ध के स्तूप बनाए जाते थे वो आमतौर पर गोलाकार साइज के होते थे, जबकि ये स्तूप के हम क्या देख रहे हैं? ये स्तूप हमारा कैसा है? वर्गाकार पहले होता था, अब इसमें क्या दिखाया गया? ये गोलाकार है। और इसमें अन्य स्तूपों के समान चबूतरा नहीं है, यानी कि पहले जो स्तूप बनाया जाता था वो चबूतरे के माध्यम से बनाया जाता था। पहले चारों तरफ से ऐसे चबूतरा होता था और चबूतरा के बाद ऊपर से स्तूप बनाया जाता है, जबकि इसमें क्या है? चबूतरा है ही नहीं, बल्कि इसका स्तूप का आकार भी कैसा है? ना वर्गाकार ना होकर कैसा है? गोलाकार है। उसके बाद देखते हैं कुछ गुहा मंदिर। अब ये गुहा मंदिर जो है ये क्या है? दरअसल ये एक प्रकार का गुफा मंदिर है, यानी कि गुप्त काल के दौरान ऐसे कई सारे गुफा मंदिर भी बनाए, यानी कि गुफाओं में मंदिरों का निर्माण कराया गया था। जिसमें से ब्राह्मण गुहा मंदिर है और दूसरा कौन है? बौद्ध गुहा मंदिर है। जरा पहले देख लेते हैं ब्राह्मण गुहा मंदिर। आखिर वो बनवाया किसने था? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में जो वीरसेन नामक व्यक्ति था उन्होंने गुफा में ब्राह्मण गुहा मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये मंदिर जो है इसका एक उदाहरण अगर आप देखना चाहते हैं तो वो क्या है? उदयगिरी का जो मंदिर है। तो उदयगिरी का जो मंदिर वो क्या है? जैसे कि उदयगिरी, अच्छा दूसरा एग्जांपल ये है कि विष्णु के वराह मंदिर, विष्णु का जो वराह अवतार जो बताए थे हम, तो जो वो पृथ्वी को जो अपने मतलब पृथ्वी को बचाने के लिए जो अपने सिंह पर जो उठा लेते हैं, तो वो विष्णु का जो वराह मंदिर, जो उदयगिरी का जो मंदिर जिसको कहते हैं, वो भी एक प्रकार का क्या है? गुहा मंदिर ही तो है ना। तो ये बनवाया किसने था? ये वीरसेन ने बनवाया था। उसके बाद देखते हैं बौद्ध गुहा मंदिर।
इस प्रकार से मतलब गुप्त काल के लगभग 29 गुफा मंदिर के बारे में पता चला हमको, जिसमें से कि अजंता का गुहा मंदिर है, जो कि ध्यान देना अजंता का गुहा मंदिर, उसको एलोरा के साथ उसको अटैच करके नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एलोरा का मामला अलग है। ये सिर्फ क्या है, अजंता का गुहा मंदिर, जो कहाँ पर है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और यहाँ से जो हमारे एग्ज़ाम के लिए जो इंपॉर्टेंट, वैसे तो 29 है, लेकिन ये 3 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक 16 नंबर वाला गुहा मंदिर, 17 नंबर वाला और 19 वाला। हम लोग को जानकारी 16 और 19 के बारे में ज़्यादातर है। तो 16 के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है कि इस गुहा मंदिर में जो मरणासन राजकुमारी अजातशत्रु और बुद्ध की भेंट, मतलब इसमें जो है एक राजकुमारी होती है जो कि बिल्कुल मरणासन अवस्थी में होती है, ठीक है। तो वहाँ पर और अजातशत्रु और बुद्ध का जो भेंट का जो है वो चर्चा मिलता है। मतलब एक मरणासन राजकुमारी का भी चर्चा दिया हुआ है जो कि लगभग मृत अवस्था में वो लगभग पड़ी हुई थी, और अजातशत्रु और बुद्ध का जो भेंट हुआ था, अजातशत्रु और बुद्ध के बीच जो है क्या सब बातें होती है, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा दिया हुआ है। उसके अलावा देखते हैं कि बुद्ध की जातक कथा का वर्णन किस में दिया हुआ है, 19वां। जातक कथा का मतलब होता है कि बुद्ध के बारे में जो पूर्व जन्म की जो कहानियाँ होती है, पुरानी कथा, जो एक तरह से फेमस कथा जिसको कहते हैं, जैसे हम लोग सिकचलिया वाला जैसे कहानी कहते हैं, है ना, ऐसे अलिफ लैला का जो कहानी होता है वो सब क्या है, जातक कथा है। एक ऐसी कह सकते हो एक तरह से मनगढ़ंत कथाएं भी बहुत सारी बातें जो है, जो बुद्ध के बारे में वैसी सारी बातें में लिखी गई जो कि एग्जैक्टली वो सच नहीं था। लेकिन मतलब जातक कथा का मतलब तो वही होता है कि वैसी कथा जो आमतौर पर सभी लोग जो है जानते हैं, तो जातक कथा। हालांकि यहाँ पर कुछ कुछ कथाएं जो बुद्ध के बारे में कुछ जानकारी सच तो था, लेकिन कुछ जानकारी बढ़ा चढ़ा कर लोग पेश किए थे। तो वो क्या था, एक तरह से बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी, या फिर कह सकते हो बुद्ध के बारे में जो भी फेमस कथाएं हैं, ठीक है। उसके अलावा बौद्ध गुहा मंदिर के अलावा एक चीज़ और देखते हैं, बाघ का गुहा मंदिर। ये क्या है, बाघ का गुहा मंदिर। अब ये बाघ का गुहा मंदिर क्या है, ये दरअसल कहाँ पर है, धार, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है वहीं पर है। और दरअसल इस बाघ का गुहा मंदिर में किस चीज़ के बारे में जानकारी मिलता है, लौकिक जीवन, मतलब इस दुनिया की लाइफ के बारे में बता रहा है वो। किसी पारलौकिक देव शक्ति, परमात्मा, इन सारी चीज़ों के बारे में कोई भी सूचना नहीं दे रहा है। यहाँ पर केवल किसके बारे में बता रहा है, इस दुनिया के बारे में, कि आम लोगों की जीवन कहानी को इसमें दर्शाया गया है, ठीक है। तो पहले इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम फिर बुद्ध के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, ठीक है। तो पॉज करते हैं पहले इसको। चलिए अब देखते हैं कि बौद्ध धर्म का उसमें प्रमुख केंद्र कौन कौन सा जगह था। कश्मीर था, उस समय जो कश्मीर का एरिया था वो बौद्धों का बहुत बड़ा केंद्र स्थल था। कश्मीर के अलावा अफ़गानिस्तान था, पंजाब, बोधगया तो था ही, वाराणसी तो था ही, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रथम बौद्ध जो है यहीं पे प्रवचन दिया गया था। वाराणसी तो पहले से था, बोधगया तो था ही, मथुरा भी था। उसके अलावा मथुरा वही क्षेत्र जहाँ पर की मूर्ति वगैरह बौद्ध का बहुत सारा मिला है। उसके अलावा पाटलिपुत्र, ये सारे जो है बौद्ध धर्म का जो प्रमुख केंद्र था वो बिल्कुल समृद्ध अवस्था में था, मतलब काफ़ी अच्छा अवस्था में था। यहाँ पर बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारा संरक्षण वगैरह बहुत अच्छे तरीके से दिया जाता था गुप्त काल के समय में। जबकि कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर कि समृद्ध अवस्था में नहीं थे, जैसे कि वैशाली, कौशाम्बी और श्रावस्ती। एक समय यहाँ पर काफ़ी समृद्ध अवस्था में था, लेकिन गुप्त काल में इसकी स्थिति जाकर के काफ़ी थोड़ा ख़राब हो चुका था। जबकि ये सारे जगह में बौद्ध धर्म का क्या था स्थल, मतलब बौद्ध धर्म की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। उसके अलावा थोड़ा जैन धर्म की क्या हाल थी ज़रा वो भी देख लेते हैं। जैन धर्म में गुप्त राजा कादम्ब एवं गंग, उन्होंने आश्रय दिया था। ये गुप्त काल के शासक थे, जो राजा कादम्ब और जो गंग जो है, इन्होंने जैन धर्म को प्रश्रय दिया था। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जैन धर्म का जो समर्थक जो है उस समय कौन था, कादम्ब और गंग। इन्होंने आश्रय दिया था किसको, जैन धर्म को। एक मुनि नंदी हैं जो कि एक किताब लिखे थे उस समय, जैन धर्म के बारे में लिखे थे। उस किताब का नाम क्या था, लोक विभंग। क्या नाम है, लोक विभंग है। तो लोक विभंग जो है ये किताब जो है ये किन्होंने लिखा था, मुनि सर्वनंदी। उसके अलावा आचार्य सिद्धसेन जो है उन्होंने कौन सा किताब लिखा था, न्याय वार्ता। ध्यान देना ये सारा जो दोनों किताब है, न्याय वार्ता हो या फिर लोक विभंग हो, लोक विभंग जो है वो किन के बारे में था, जैन धर्म के बारे में था। देखो ये इतना डिटेल में हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी के जो एग्ज़ाम का जो ट्रेंड है वो कभी कभी इतना अंदर जाके पूछ लेता है कि आप शौक हो जाओगे यार ये कहाँ से पूछ लिया। इसलिए हम क्या करते हैं, इस चीज़ को पहले ध्यान रखते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके डिटेलिंग हमको मिल सके। अब देखिए जैनों के बारे में एक अभिलेख था, जो उदयगिरी का अभिलेख तुम लोग पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। तो उस अभिलेख में किस चीज़ की जानकारी मिलती है कि जैन धर्म का जो श्वेतांबर और दिगंबर जो अलग हुआ था, तो श्वेतांबर का कौन सा क्षेत्र था जहाँ पर श्वेतांबर को फॉलो करने वाले लोग थे, तो मथुरा और वल्लभी का जो क्षेत्र था वहाँ पर जैन धर्म के श्वेतांबर को फॉलो करते थे। जबकि जो दिगंबर के जो फॉलोअर्स थे वो कहाँ पर थे, बंगाल के पुण्य बर्मन, यानी कि दिगंबर को फॉलो करने अक्सर बंगाल के साइड में लोग थे उस समय।
अब जरा सा देखें कि गुप्त काल में मूर्ति कला का क्या हाल है। देखो मूर्ति कला तो उस समय का ज़बरदस्त रहा है, तुम पहले भी कई बार कह चुके हैं, क्योंकि जितने भी मूर्ति आजकल पुराने मिलते हैं वो सब गुप्त काल के समय में बनाए गए थे। तो गुप्तकालीन मूर्तियों में कुषाण कालीन मूर्तियों की तरह नग्नता नहीं है, यानी कि इसका मतलब है, इसका जो पीछे पड़े थे, जो मौर्योत्तर काल पड़े थे, कुषाणों के समय में जो मूर्ति बनाई जाती थी वो मूर्तियाँ बिना कपड़ों की होती थी। जबकि इस काल में जो मूर्ति मिलेगा उसमें क्या देखने को मिलता है कि वहाँ पर कपड़ों के साथ मूर्ति को बनाया जाता है ना, मतलब कि कपड़े का डिज़ाइन बनाया जाता है मूर्ति में। अब देखो मथुरा कला शैली के बारे में तो इस काल में लोग परिचित हुए, तो पहले भी परिचित हुए थे, लेकिन क्या चेंजिंग आया, आखिर गुप्त काल मूर्ति कला की शैली में और मथुरा कला शैली में क्या अंतर दिखने को मिलता है। मतलब मथुरा कला शैली में ही कुछ चीज़ों को और ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, चेंज किया गया। जैसे मथुरा कला शैली में देखते हैं कि मूर्तियों को सुंदर बनाने के लिए नग्नता जरूरी था, मतलब मूर्ति को उस रूप में एकदम प्योर फॉर्म में बनाते थे। जबकि यहाँ पर क्या किया गया, वस्त्रों का प्रयोग किया गया और डिज़ाइन वगैरह के साथ मूर्ति को बनाया, कपड़ों का भी अलग अलग डिज़ाइन था। उसके बाद उस समय काल की जो पुराना जो मूर्ति हुआ करता था उसमें प्रभामंडल का मतलब है कि जो मूर्ति के पीछे जो चक्री ऐसे करके दिखता नहीं है, जो ऐसे करके घूमते रहता है, टीवी सीरियल में बहुत सारा जो नहीं देख रहे थे, तो वो अपने आप में क्या है, प्रभामंडल है। वो एक दिव्य शक्ति का मतलब प्रतीक माना जाता है उसको। तो पहले जो पुराने मूर्ति होते थे तो उसमें किसी भी प्रकार का प्रभामंडल नहीं बनाया था, मूर्ति को बिल्कुल सिंपल रखा जाता था। जबकि इस काल में क्या देखते हैं, प्रभामंडल, यानी कि इस काल, देखो इस काल में होते होते क्या हुआ कि बहुत सारी चमत्कारिक अलौकिक शक्ति के बारे में लोग कल्पना करने लगे। तो इस वजह से इसमें मूर्ति कला भी उसी रूप में दिखता है कि बिल्कुल मूर्ति में जो है पीछे का एकदम वो चक्री वगैरह घूम रहा है पूरा। मतलब मूर्ति काल में तो मतलब मूर्ति कला में काफ़ी कुछ चेंजिंग देखने को मिलता है। अच्छा, गुप्त काल के समय में अगर मूर्ति कला केंद्र की बात करें कि कौन कौन सा क्षेत्र में मूर्ति सबसे ज़्यादा बनाया जाता था, वहाँ पर मथुरा का क्षेत्र जो था, यहाँ पर आपको बहुत सारे मूर्ति मिले हैं। उसके बाद सारनाथ का एरिया जो कि वाराणसी का जो एरिया है, उसके अलावा जो पाटलिपुत्र है, पटना का एरिया, इस एरिया में मूर्ति कला का बेजोड़ मतलब वहाँ पे प्रोग्रेस देखा जाता था। काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया गया इस एरिया में। मूर्ति वगैरह उस समय काल में अगर किसी को अच्छा मूर्ति अगर चाहिए होगा तो कहाँ लोग जाते होंगे, चलो भाई मथुरा चलो, वहीं से मूर्ति लेकर आएंगे, क्योंकि वहाँ पे मूर्तिकार वगैरह, मथुरा हो चाहे वह सारनाथ हो चाहे वह पाटलिपुत्र हो, यहाँ पे मूर्तियाँ बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई जाती थी। तो ये तो हमारा गुप्त काल का मूर्ति कला की बात। अब जरा देखते हैं चित्रकला, यानी कि पेंटिंग वगैरह के कहाँ, मतलब पेंटिंग्स का भी वो टाइम था कि पेंटिंग वगैरह भी बहुत अच्छे से होता था। जैसे हम लोग पहले भी देख चुके हैं, वात्स्यायन के बारे में लोग पढ़ चुके हैं जिनका कामसूत्र रचना किए हैं। तो इन्होंने जो रचना किया था कामसूत्र, उसमें चित्रकला की जो गणना की, उसमें 64 मुद्राओं का, यानी कि 64 तरह का जो मतलब चित्र है, जो 64 तरह का पेंटिंग है, ठीक है। तो 64 कलाओं का वर्णन उसमें किया गया। और ये कला का वर्णन कहाँ दिखता है, लगभग 29 और 8 के आसपास। 29 कला लगभग अजंता में है और 8 बाग में, फिर बाकी और भी कई जगह पर है। तो अजंता में भी जो चित्रकला जो देखने को मिल रहा है वो किसके द्वारा बनाया गया, वात्स्यायन के द्वारा। और बाग जो गुफा कला जो था वहाँ भी किसके माध्यम से बना हुआ है, वात्स्यायन के माध्यम से था। अच्छा, इनके पेंटिंग को देख करके कालिदास बहुत इंप्रेस हो गए थे, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया, चित्राचार्य। देखो इनका जो पेंटिंग है ना, कामसूत्र का पेंटिंग, उस पर काफ़ी विवाद भी रहा कि मतलब ये इस तरह से मंदिर के बाहर में इस तरह से जो पेंटिंग है, जो कामुकता भरा जो उसमें पोजीशन है, सेक्स करने का जो पोजीशन है वो उसमें दिया हुआ रहता है पूरा मंदिर के बाहर में। इस चीज़ को लेकर काफ़ी मतलब इसको चित्रकला के श्रेणी में हम रखें कि ना रखें, इस चीज़ को लेकर के काफ़ी विवाद रहा था एक समय। लेकिन अब विवाद करने से क्या होगा, उस समय जो बनाया गया था तो वो चीज़ तो आज रह ही गया ना। तो कहने का मतलब जो हमारा धरोहर है, तो आप कितना भी नानुकूल करो, मानना तो पड़ेगा ना उसमें इस तरह की चीज़ें जो बनाई जाती थी, उनके पेंटिंग, उनके जो मूर्तियाँ जो बनाई जाती थी, बहुत सारे उस समय का नग्न मूर्ति भी देखने को मिलता है। तो पेंटिंग वगैरह भी बहुत सारा दिखता है, खास करके वात्स्यायन का जो कामसूत्र था। उसके बाद चित्रकारी में जो प्रयुक्त रंग होता था, कौन कौन सा रंग पेंटिंग में यूज़ होता था, हरा, लाल, काला, पीला, गाढ़ा हरा, नीला, सफ़ेद, भूरा। मतलब एक तरह से देखा जाए तो चटकदार रंग का जो है ज़्यादातर यूज़ किया जाता था, ठीक है। उसके बाद एक कलर था, ध्यान देना, जो इंपोर्ट किया गया था कहाँ से, फारस से एक कलर का यूज़ किया था, उसका नाम था लैपिस लेज़ाइल था। क्या नाम था, लैपिस लेज़ुली। अब ये लैपिस लेज़ुली जो अपने आप में एक अलग तरह का कलर था, जो कि कहाँ से मंगवाया जाता था, फारस से। और उस कलर का यूज़ करके जो पेंटिंग्स था वो काफ़ी नेचुरल, काफ़ी बेहतरीन दिखता था। अच्छा, उस पेंटिंग को करने के लिए कौन कौन से उपकरण का इस्तेमाल, यानी कि इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ किया जाता था। उसमें एक तुलिका यानी कि जिससे ये कलर वगैरह फिल किया जाता है। और जो मूर्ति मतलब कि जो पेंटिंग बनाने से पहले का जो डिज़ाइन, जैसे हम लोग पेंसिल से मतलब स्टार्ट करते बनाते हैं, यानी कि उसका जो रूपरेखा है वो किस चीज़ से तैयार करते थे, वर्तिका। तो वर्तिका यानी कि उस समय के हिसाब से तरह पेंसिल था, है ना, पेंसिल के जैसा था। पहले ही उसको डिज़ाइन वगैरह तैयार किया जाता था, और फिर बाद में उसमें क्या किया था, कलर फिल कर, यानी कि कलर फिल किससे करेंगे, तुलिका से।
और वर्तिका से क्या करते थे, रूपरेखा। यानी कि पहले वर्तिका से उसको पेंटिंग को डिज़ाइन कर लो और फिर जब कलर फिल करने की बात हो तो हम फिर किससे करेंगे, तुलिका से करेंगे। अच्छा, चित्रकारी की विधि कैसा था, तो दो तरह का विधि इसमें यूज़ किया था। एक था फ्रेस्को और दूसरा क्या था, टेम्पुरा। तो देखो ये दो तरीका, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। फ्रेस्को और टेम्पुरा के बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। अब ये फ्रेस्को जो चित्रकारी जो होता था, ये फ्रेस्को पेंटिंग कैसा था, दरअसल ये जो गीला प्लास्टर पर था उस पर यूज़ किया था, विशुद्ध रंगों का, मतलब कि मिश्रित रंगों का प्रयोग। जो गीला कलर का जो प्लास्टर है उस पर पहले ही पेंट वगैरह मतलब रंग वगैरह दे दिया, जब वो सूखता था तो फिर अच्छा लगता था। और इसमें कैसा होता था, टेम्पोरा। तो जब कोई मतलब कि वो सूखा मतलब मिट्टी का, जैसे कह लो कि जैसे कोई मूर्ति है उसमें पेंट करना है, तो जब वो एक इसमें क्या होता है, फ्रेस्को वाला में क्या होगा, जब कच्चा होगा उसी टाइम पेंट कर दिया जाता था। और इसमें क्या होगा, जब सूखा प्लास्टर होगा तब उस मिश्रित कलर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये था हमारा चित्रकारी की विधि। अब थोड़ा सा और रह गया है, उसको मिटाते, बस लास्ट हो गया, बस थोड़ा सा और है, 2-4-5 लाइन है, बता के फिनिश करते हैं। ठीक है, पॉज करो। चलो अब जो थोड़ा सा रह गया था, इस साइड वाला मिटा दिए हैं, अब इसको नहीं लिखना है। ठीक है, ये तो हमारा लास्ट था, इसके आगे वाला यहाँ से लिखें। देखो इसी काल में, गुप्त काल के समय में ही, गुप्त काल के बारे में जो जानकारी थी, जो अजंता वगैरह के बारे में जो हम लोग पढ़े अभी, दरअसल काफ़ी टाइम तक लोगों को पता ही नहीं था कि ये वगैरह पेंटिंग वगैरह या फिर मूर्ति वगैरह कुछ बनाया गया। ऐसा कुछ गुफा वगैरह अभिलेख में भी कुछ दिया हुआ है, कुछ किसी को नहीं पता था। तो जो अंग्रेज़ों के जो सर अलेक्जेंडर आए थे, उन्होंने पहली बार पता लगा किसके बारे में, यानी कि अजंता की खोज किसने किया था। सोचो 1819, यानी कि इतने सालों तक, लगभग कि 1200-1400 साल तक किसी को पता ही नहीं था, कुछ नहीं पता था कि अजंता का कोई मतलब वहाँ पर कोई गुफा में अभिलेख वगैरह भी कुछ बनाया, फिर कुछ मूर्ति वगैरह या फिर पेंटिंग वगैरह कुछ है, नहीं पता था किसी को। चूँकि ये इतिहासकार थे, इनको इन सारे पुरातत्विक थे, तो इनको ये सब चीज़ मतलब बड़ा अच्छा लगता था ढूंढने में। तो 1819 में सर अलेक्जेंडर ने क्या ढूंढा, अजंता की खोज की। उसके अलावा बाघ की गुफा की खोज किसने की थे, 1819, के जस्ट इससे 1 साल पहले डेंजर फील्ड ने किया था। और इसी में क्या बताया था, जस्ट बताया था कि इसमें लौकिक जीवन के बारे में बताया गया। अच्छा, इसी काल में, गुप्त काल में, रामायण और महाभारत को अंतिम रूप में दिया गया था। इससे पहले भी हम लोग बता चुके, शुरुआत में ही बताए थे। देखो रामायण और महाभारत के बारे में लोगों के मुंह पे जैसे होता है कि जबान पे तो था, जैसे एक किंवदंती तरह से लोग मुकब्बी जानते थे कहानी, लेकिन कभी भी उसको ढंग से लिखा नहीं गया था। इस काल में क्या हो, उसको अंतिम समय मतलब उसको ठीक से कोडिफिकेशन किया गया एक तरह से, रामायण और महाभारत को। और धीरे धीरे आने वाले समय में जो भी, जैसे तुलसीदास तो काफ़ी बाद में आते हैं, तो जो कि रामचरितमानस लिखते हैं, तो वो उसको और अच्छे से उसको थोड़ा सा संग्रहित करके लिखते हैं। तो रामायण और महाभारत को अच्छे तरीके से इस समय लोग जान चुके थे, लोग जानते थे रामायण और राम और कृष्ण के बारे में लोग परिचित थे। उसके बाद कुछ स्मृतियाँ भी तो जो उसकी भी रचना हुई थी, जैसे कि नारद स्मृति हो गया, बृहस्पति स्मृति हो गया, विष्णु स्मृति हो गया, पराशर स्मृति थी और कात्यायन स्मृति था। तो देखो आज का जो टॉपिक है ये कुल मिला के भी ख़त्म हो गया। ठीक है, आज का जो पूरा जो टॉपिक का हमारा टारगेट क्या था, तो गुप्त काल के समय जो सांस्कृतिक गतिविधि के बारे में लोग जाने। कुछ और जो इन्फॉर्मेशन रह गया वो हम लोग अगले वीडियो में हम लोग शेयर करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।